तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? तो अच्छे ही होंगे। तो चलिए आप सभी से मैं मिलने आ गई हूँ। तो जैसे एक भैया ने बोला था कि मुझे थंबनेल बनाने के लिए आप बताइए, तो मैं उस लाइव में नहीं बता पाई क्योंकि उस बताने के लिए मुझे मोबाइल की ज़रूरत थी। तो मेरे पास मोबाइल नहीं था और नहीं भी है, एक ही है, काम चलाऊ है, जिससे मैं इस वीडियो बनाती हूँ और इसलिए नहीं बता पाई। तो इसलिए मैं उस महिलाओं के लिए मैं बताना चाहती थी थंबनेल बनाना, कि वो जो हमारी महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, जिन्हें इंग्लिश नहीं आता है, तो वो सिंपल भाषा में वो कैसे उसे मेरे वीडियो को देख करके वो किस तरीके से थंबनेल बना सकती हैं, उसे पढ़ के लिख करके और आराम से थंबनेल बना लें। तो चलिए आज मैं आप सभी को एकदम सरल तरीके से हिंदी में बताऊंगी आप सभी को थंबनेल बनाना, कि आप लोग कैसे थंबनेल बनाएं और हमारी माता बहनें जो हैं उसे आसानी से सीख सकें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए उससे पहले मैं अपने बड़ों का चरण स्पर्श करती हूँ, छोटों को प्यार दुलार है और आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहे मस्त रहे। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो लोग नए हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग को जो भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आप सभी को मोटिवेशनल वीडियो मिलता रहे, आपके जानकारी का वीडियो मिलता रहे। इसलिए आप मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप लोग को ये नोटिफिकेशन मिल सकता है हमारी प्यारे प्यारे बहनों भाइयों को। तो चलिए अब मैं अपना वीडियो शूट करती हूँ। इस पे एक आप सभी को पहले एक ऐप जिनका नाम है पिक्सेल लैब, तो पिक्सेल लैब मैं आप सभी को लिख के दिखाती हूँ हिंदी में एकदम, पिक्सेल। तो आप सभी को दिख रहा है पिक्सेल लैब, ये इस तरीके से है। और इसका ऐप्स का जो सिंबल आता है, फ़ोटो आता है, वो इस तरीके से है जो मैं आप सभी को बना के दिखा रही हूँ। ऐसे पी की तरह होता है और इसमें 2 लाइनिंग ऐसे होती है, इस तरीके से 2 लाइनिंग होती है और वो ब्लू कलर का होता है, सॉरी आसमानी कलर में होता है, आसमानी कलर में होता है। आप ये डालिएगा पिक्सेल लैब तो आराम से आ जाएगा इस तरीके से। तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप गूगल पे पे जाइए, सॉरी प्ले स्टोर पे जाइएगा आप लोग, वहाँ पे सर्च करिएगा इस नाम से, पिक्सेल लैब के नाम से। तो आपको इस तरीके से कुछ ऐप्स दिखेंगे, तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और फिर उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। तो आप इसे जब ओपन करेंगी तो इसका क्या आएगा मैं आप सभी को बताऊंगी। तो आप जब ओपन करेंगी तो इस तरीके से कुछ बना हुआ बॉक्स आएगा, इस तरीके से बना हुआ कुछ बॉक्स आएगा और इसमें लिखा रहेगा न्यू टेक्स, न्यू टेक्स, ओके, न्यू TEXT, न्यू टेक्स, ओके। और इस तरीके से दिया रहेगा, तो इस पे हमें क्लिक करना है। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर जो हुआ होता है फंक्शन जो होता है इसका, इस तरीके से आपको मैं बता दे रही हूँ कि किस तरीके से ये खुल के आएगा। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो गाइस इस तरीके से इसे डिलीट करने के लिए
हम यहाँ पे आप इसके ऊपर देखिएगा, मैंने ये नीचे बनाया है लेकिन इसके ऊपर ये रहता है, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए। तो यहाँ पे ये डिलीट का निशान है, ऐसे बना रहेगा बॉक्स जैसा। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। ओके करना है, वहाँ पे ओके लिखा क्लीन आएगा और ओके आएगा, तो आप ओके करिएगा तो ये हट जाएगा। और फिर इसके बाद दूसरी बात, ये अगर आप बॉक्स का आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है मैं आप सभी को बताती हूँ। तो इस तरीके से बॉक्स बना हुआ आएगा, ये इस तरीके से आप जब ऐप को खोलिएगा तो इस तरीके से बहुत सारे कलर वाले बॉक्स आपको दिखाई देंगे। तो आप इसको क्लिक करिएगा तो वो चीज़ यहाँ शो करेगा और इस तरीके से लिखेगा। तो आप इसे डिलीट करने के लिए इसका प्रयोग आप लोग करिएगा, ओके। और उस दूसरी बात, आपको इसकी साइज़ लेनी होती है। जैसे आपको यूट्यूब थंबनेल बनाना है तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, ये जो 3 लाइनिंग बनी हुई है, आपको दिखा दें ये 3 लाइनिंग। इस 3 लाइनिंग पे आप जब आप क्लिक करिएगा, टच करिएगा इसे, तो ये क्या-क्या शो करेगा मैं आपको लिख के अभी बताती हूँ। तो ये देखिए, मैंने जैसे कहा इसको आप क्लिक करिएगा, इस इसमें ये इस साइज़ को, क्योंकि आपको थंबनेल यूट्यूब लगाना है तो उसके लिए आपको देखिए क्या-क्या देता है। आप क्लिक करिएगा तो देगा फ़ोटो को अपने गैलरी से फुल साइज़ का आप ले सकते हैं। तो ये मुझे नहीं लेना है, और लेना है फिर दूसरा क्या दिया है, अपने मोबाइल के कैमरे से फ़ोटो को आप खींच करके भी उसमें थंबनेल या फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। तो ये भी हमें नहीं करना है। अब आया तीसरा, इमेज, अपने फ़ोटो की साइज़, ओके। तो ये हमें अपने फ़ोटो का साइज़, अगर इस पे हम क्लिक करेंगे, तीसरे वाले पे हम क्लिक करेंगे, ध्यान रखिएगा इसको हम जब क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा थंबनेल इसी से बनेगा। तो जो हम ये तीसरा वाला है इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे वो साइज़ लिख के आता है और उसमें लिखा रहेगा इस तरीके से, मैं आपको बताती। तो हमने आपको बताया कि जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरीके से कुछ लिख कर के आएगा और आपको ये साइज़ पे जाना है, तीसरे नंबर पे आपको जाना है, उसे क्लिक करना है। जब आप उसे क्लिक करिएगा तो आपका कुछ इस तरीके से लिख कर के आएगा। पहले ये कस्टम करके लिख के आएगा। आप उसके बगल में ये देख रहे होंगे, ये निशान, तो इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये भी लिखा, कस्टम भी लिखा हुआ आएगा, ये भी लिखा हुआ आएगा, आपको ये भी लिखा हुआ आएगा, और ये यूट्यूब थंबनेल बैनर के लिए आएगा। तो ये क्या है मैं आप सभी को बताऊँगी बाद में। फ़िलहाल मैं थंबनेल यूट्यूब का बता रही हूँ। तो आपको ये जो यूट्यूब थंबनेल आप देख रहे हैं, यूट्यूब थंबनेल, तो आपको जिसको कुछ नहीं आता है तो काउंट कर दे, 1 2 3 4 5, 5वें पे जाकर हमें क्लिक कर देना है उसे। क्लिक करने के बाद बीच में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा और इस तरीके से चेन रहेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, जो इस पर की लाइन है, तो इस तरीके से इधर आकर के ये ग्रीन हो जाएगा। जब ग्रीन होगा तो आपका यहाँ जो लिखा हुआ है कस्टम, यहाँ पे आपका यूट्यूब थंबनेल लिख के आ जाएगा। इसको करने के बाद ओके आता है, आप उसे ओके ओके आएगा, आप सभी को ओके करना है। जब ओके कर लेंगे तो यहाँ इसके ऊपर जो कस्टम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सभी को
ये यूट्यूब थंबनेल लिख करके आ जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि आपका साइज़ एकदम परफेक्ट है थंबनेल लगाने के लिए। तो इतना बात समझ में आ गई आप सभी को। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग उसे वॉच करिएगा फुल, क्योंकि मैं बहुत ही आसानी इजली से बता रही हूँ इसे। आप सभी लोग जिसको नहीं भी आता, जो नहीं पढ़ा लिखा रहेगा, वो भी इसे समझ जाएगा। तो आपने इतना कर लिया, अब उसके आगे आपको क्या करना है मैं आपको चलिए आगे बताती हूँ। अब इसमें आपका ये साइज़ आपका परफेक्ट हो गया। अब इस साइज़ में आपको थंबनेल लगाना है। जैसे कि आपको कोई गाँव का पिक्चर लेना है, ठीक है? गाँव का या खेत का, कोई भी जिससे भी आप संबंधित करना चाह रही हैं। जैसे कि मुझे थंबनेल बनाना है, ठीक है? तो मैं इसमें पहले थंबनेल लिखूँगी। तो लिखने का जो मेरा काम रहेगा, अगर मैं अपना फ़ोटो लगा रही हूँ तो मैं यहाँ पे मेंशन फ़ोटो करने के लिए मुझे क्या करना है मैं आप सभी को बता रही हूँ यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको सभी को बताती हूँ। तो गाइज़ मैं क्या बता रही थी कि इसमें अगर हमें फ़ोटो पूरे फुल का लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो खाना रहेगा, जो हमने साइज़ का लिया है, तो कुछ इस तरीके से बना हुआ आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको क्लिक करेंगे तो बहुत सारा इस तरीके से खाना जैसा निकल के आएगा। जो ये हमारा वॉलपेपर जैसा है, जो हमें वॉलपेपर किस कलर का कैसा लेना है, ये यहाँ पे बदल सकते हैं आप इसके माध्यम से। और जब भी इसको बदलेंगे तो इस तरीके से टेस्टिंग आएगा। और इसे डिलीट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जा कर के इसको आप लोग डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि इसका अभी काम नहीं है। तो फ़िलहाल मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे ए करके लिखा होगा, फिर उसके बाद इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखेगा, इस तरीके से सिंबल बना हुआ दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपको यहाँ पे मैं फ़ोटो की बात है, तो मैं फ़ोटो के लिए आप इस तरीके से सिंबल पे आप क्लिक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जो मैं आप सभी को बता रही हूँ। ये देखिए हमने बनाया है इसका सिंबल। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ मैंने कलर इसलिए लिखा है क्योंकि सिंपल से लोग पढ़ लेगा। तो मुझे समझ में आया कि किसी को पढ़ने नहीं आया तो मैंने सिंबल बना दिया है इसका चित्र। तो चित्र के माध्यम से आप सभी लोग जा कर के देख लीजिएगा उसको। तो कुछ इस तरीके से आपका बन के आएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको मेन बता रही हूँ। तो आपको कलर नहीं करना है, ये भी नहीं करनी है, आपको ये साइज़ करना है, ठीक है? आप पहले साइज़ पे जाइएगा, इस तरीके से ये वाला सिंबल पे जाइएगा, आप साइज़ पे जाइएगा और उस पे सेम इसी तरीके से यूट्यूब थंबनेल लिखा होगा। तो आप लोग सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी इस चीज़ को करिएगा। तो उसको जब करेंगे तो ओके आएगा तो ओके आप कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आप फिर क्या करिएगा, आप 6 पे जाइएगा, मतलब छठे पे जाइएगा। तो फ्रॉम गैलरी लिखा होगा, तो आप अपने गैलरी में से जो भी पिक्चर आपको लगाना है, जो भी पिक लगाना है आपको फ़ोटो वगैरह, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं पूरा स्क्रीन पे, इस पे पूरा छापने के लिए। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका गैलरी आएगा, जो भी फ़ोटो रहेगा आप उसको ऐड कर दीजिएगा। तो इसमें वो फ़ोटो आपका आकर के ऐड हो जाएगा। अब इसमें पूरा स्क्रीन पे हो जाएगा, ये हिलेगा डुलेगा नहीं, एकदम सेट हो जाएगा स्क्रीन पे। अब क्या करना है, अगर आपको लिखना है इसमें तो आप क्या करिएगा, जो हमने बताया है ये इसके लिए आप इसको क्लिक करिएगा। आप जब इसे क्लिक करिएगा तो वहाँ पे आपको ऑप्शन लिखने के लिए ढेर सारा आएगा। मैं आपको ए का भी करके मैं दिखा देती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने कुछ पहले से बना के लिखा हुआ था। तो ये देखिए, जब आप ए वाले को क्लिक करिएगा तो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा आपको। ये सारी चीज़ें आपको कॉपी करने के लिए, जैसे आप यहाँ पे जो चीज़ें लिखा हुआ है आप इसे कॉपी करना, अगर कोई चीज़ आप इस पे आप फिर क्लिक कर रहे हैं तो इसको कॉपी करने के लिए आपको इस ऑप्शन में जाएंगे तो आपको दिया रहेगा कि आप इसको कॉपी कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये है। और ये देखिए साइज के लिए है, 4th पे चाहिए तो साइज के लिए है। और कुछ इस तरीके से सिंबल आपको बना हुआ दिखेगा। तो उस पिक्सल लैब के द्वारा कोई भी चीज़ अगर आप इसमें, जैसे ये पिक्चर आपका सेट हो गया है, यहाँ पे सेट होने के बाद अगर इस पे आप कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिखने के बाद अगर आपको यहाँ पे बड़ा छोटा करना है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं कोशिश करूँगी कि मोबाइल द्वारा एक बार आप लोग को बताऊँ। तो इसे हम जो है कि इसको इस माध्यम से इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा लिखने के लिए ऑप्शन आएगा, जो हम कुछ भी जो भी लिखना चाहते हैं हम उसे लिख सकते हैं इसके द्वारा। और लिखने के बाद जो भी चीज़ें हमें इसी ऐप में इसी सिंबल में आपको ये सारी चीज़ें सुविधाएं मिलेगी, जिससे आप इस पे क्लिक करिएगा तो ये अक्षर बड़ा हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करिएगा तो ये अक्षर आपका बायां दायां आपका सेट होगा, मतलब अक्षर को इधर उधर आप खिसका सकते हैं, साइज दायां बायां करके आप बना सकते हैं। और इसमें कलर भी आएगा, आपका कलर दिया रहेगा। तो जब आप कलर पे क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरीके से कलर आपका आएगा। और भी कलर आपको ऐड करना है इसमें, तो आप सिंपल सा इस प्लस वाले के निशान पे आप क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरीके से बहुत ढेर सारे कलर आएंगे और इस तरीके से सिंबल बना हुआ आप लोग को मिलेगा, जो इसमें कलर वगैरह अलग अलग प्रकार के कलर आपको भरा हुआ मिलेगा। तो इसमें कुछ गोला इस प्रकार से बना हुआ आप लोग को दिखेगा। तो इसमें जो भी कलर आप इधर उधर आप करेंगे तो इसमें ये जो गोला है इसमें वो कलर आपका दिखेगा। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है, जो नए लोग हैं, तो मैं तो सिंपल से कहूँगी जो ये इसमें सारे बहुत सारे कलर होते हैं जो हमारे काम के लिए हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जब हम ये करने लगेंगे तो हमें कलर भी मिक्स करने आ जाएगा। तो मुझे लगता है आप लोग को सिंपल सा ये कलर करना आ गया होगा इसमें भरने के लिए। अक्षर जो लिखा हुआ है उसमें, उसके लिए ये है। और ये इसमें अक्षरों को सेटिंग करने के लिए है। आप ऐप को खोलिएगा ना तो आप जब उसे करिएगा तो आराम से आप कर लीजिएगा। और गाइस इसी में आपको तिरछा करने के लिए लाइन मिलेगा और ए बी लिखा रहेगा, आप उस पर क्लिक करिएगा तो उस पर आप कितना मोटा कितना पतला कितने साइज़ का आप उस वर्ड को लिख सकते हैं। ये इस पर आप क्लिक करिएगा तो सारा कुछ आपको दिया रहेगा। तो आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा। तो अब मैं आती हूँ, अब इस तरीके से सिंबल आपको दिखेगा उसमें ए वाले भाग में। तो इस तरीके से आपको जो दिखेगा, तो ये मैंने लिखा है टेढ़ा करने के लिए है। तो अगर आप कोई भी वर्ड को आप लिख रहे हैं, जगह नहीं है, तो आप इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो दिया रहेगा उसमें बनाने के लिए, तो आप इसको करेंगे तो जिस आप शेप में करना चाहेंगे वो हो जाएगा। फिर उसके बाद इस तरीके से आपको सिंबल
टी बना हुआ और अंदर ब्लैक सब रहेगा। तो इससे क्या है, जो अगर आप उसमें ब्लैक करना चाहते हैं उसके कवर में, उसके लिखे हुए पीछे बैक पे, तो आप ब्लैक कर सकते हैं, जिससे आपका अगर कोई भी लिखावट थोड़ा सा कम वो हो रहा है तो आप ब्लैक करके आप देख सकते हैं कि सही लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर सही लग रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर आप उसे रहने दीजिए, आप कर सकते हैं। ओके, अब आया इसमें इस तरीके से लाइनिंग वगैरह दिया रहेगा। तो इस लाइनिंग में आपको छोटा बड़ा अक्षर शेडिंग आप कैसे कैसे लिख सकते हैं वो है। और ये अक्षर को बड़ा और छोटा बनाता है। जब आप इसको क्लिक करिएगा तो ये अक्षर आपके लिए छोटा बड़ा करने के लिए देता है। और अब आता है लाइनिंग के लिए। तो लाइनिंग जो हम लिखे रहते हैं इसमें टेक्स्टिंग के लिए यहाँ पे हम जो लाइनिंग जो चीज़ भी लिखे हुए हैं, सॉरी मैं इसमें राम लिखी हूँ, ठीक है। अब इस राम को हमें सजाना है, इस अक्षर को सजाना है, तो हम ऐसे कौन से टूल का इस्तेमाल करेंगे जो बहुत अच्छा दिखने में लगे शेड इसका। तो आइए मैं बता रही हूँ। तो उसके लिए इस तरीके से 3D आएगा आपका। ये ऐसी लाइनिंग आएगी एक जो ब्लैक लाइनिंग दिखाएगी, तो उसके अंदर ब्लैक हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये लाइनिंग आएगी, आप क्लिक करिएगा तो इसमें बहुत सारे कलर दिए रहेंगे जिसको आपको चॉइस करना है। आप देखिएगा कि उस अक्षर पे कौन सा कलर सूट कर रहा है, कौन सा नहीं लाइनिंग अच्छी लग रही है, कौन सा लाइनिंग तेज़ देखने में अच्छा लग रहा है। फिर इसके बाद ये वाली लाइनिंग आएगी, तो आप उसे ओके करिएगा। जब आप ओके करिएगा, दबाइएगा उसे, तो इस तरीके से कलर बहुत सारे फिर निकल के आएंगे। तो जो भी कलर आप चॉइस करिएगा उसे करके आप ओके कर दीजिएगा, तो वो कलर आप पे सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी तरीके से ये भी है, ये भी एक गोला आएगा और उस गोले में कई प्रकार के कलर आएंगे और उस कलर को आपको चूज़ करना है। जिस तरीके से ये जो हमारे राम है लिखा हुआ, ये बहुत ही मोटे अक्षरों में और शेड के अनुसार तैयार हो जाए, ठीक है। तो अच्छा रहे। और फिर आप देखिए 3D मीन्स जो आपने लिखा हुआ है, जैसे हमने राम को लिखा है तो उसे आड़ा टेढ़ा इस तरीके से, उस तरीके से, ऐसे वैसे आड़ा टेढ़ा हम उस पर क्लिक करेंगे। तो आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हमें हमारे भाग में कहाँ पे जगह है, कहाँ पे हमारी फ़ोटो लगी है, कहाँ खाली है, हमें कहाँ रखना चाहिए। अगर हम वहाँ पे इसे ऐड कर रहे हैं तो हमें 3D का प्रयोग करके हम उसे सेट कर सकते हैं। तो आप सभी को ये ए का प्रयोग आपको सभी को आ गया होगा, और इसका प्रयोग और रहा इसका प्रयोग और इसका प्रयोग मैं आप सभी को दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और गाइज़ एक बात और है, जब आप सभी लोग अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो एक उसमें ऑप्शन आता है, उसको आप क्लिक करिएगा तो उसमें ये दिखाता है कि आप यहाँ जो प्लस का निशान है ना, प्लस का निशान है, आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। आप कोई भी फ़ोटो गैलरी में, आप यहाँ इस गैलरी में जाएंगे, कोई भी फ़ोटो लेंगे तो जैसे लोग कोई किसी का भी फ़ोटो आप इसमें लगाना चाहते हैं बाहरी, तो उसको कटिंग करके उसका भाग करने के लिए देता है। तो उसका मैं अलग से पिक बनाऊँगी। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, तो वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे अपलोड करने में भी बहुत दिक्कत होता है, तो मैं अगले वीडियो में आप सभी को बताऊँगी कैसे क्या है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ऐप्स को डाउनलोड करना है, इस तरीके से करना है, इसको हटाना है, फिर इसको सेटिंग करना है।
और ये साइज़ का बनाना है, फिर इसमें फ़ोटो अपलोड करना है और गैलरी में जा कर के फिर उसके बाद बहुत सारे इसमें ऑप्शन हुआ है लिखने का, जो आप जाइएगा तो उसमें बहुत सारा दिया रहेगा कलर करने के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हूँ। तो आप सभी लोग एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए, आप लोग ध्यान से, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। और ये रहा ये वाला एक ऑप्शन जो इस तरीके से है। मैं इसे पहले से ही बना के रखी थी, तो मेरे पास टाइम नहीं रहा तो मैं सोची चलिए इसी में ऐड कर देती हूँ। तो चलिए इस तरीके से है।